हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन। और यहाँ पर हम कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। टॉपिक रहेगा 26 का सेकंड पार्ट, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 15 क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं और हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे DSSB, दिल्ली पुलिस और क्लर्क और CGL और SSC और कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एक एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लास रहने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहें। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। केवल 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है। 10 मिनट अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं पूरी साइंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। श्वसनांग से संबंधित बीमारी है, तो श्वसनांग से संबंधित बीमारी कौन सी है इनमें से? कोलाइन, या फिर बी बेरी, या फिर सी आर्थराइटिस, या फिर डी इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर श्वसनांग से संबंधित बीमारी है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा, यह है श्वसनांग से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 2, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या है? विषाणु द्वारा है, जीवाणु द्वारा है, कीटों द्वारा है, या कवक द्वारा है? तो जो ये पोलियो की बीमारी होती है, पोलियो ये हमेशा होता है विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? पोलियो होता है हमेशा विषाणु के द्वारा। याद रखना है आपको, विषाणु के द्वारा। और जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो शरीर होता है उसमें जो इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जीवाणुओं को जो है रोक के रखती है। लेकिन यहाँ पर सारे जीवाणु हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। बहुत से जीवाणु हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं और जो लाभदायक भी होते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हैजा बीमारी हो जाती है इनकी वजह से, और मियादी बुखार भी हो जाता है। कौन सा बुखार? मियादी बुखार भी हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है जीवाणुओं की वजह से, निमोनिया। तो कोई भी बीमारी डाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कौन सी विषाणु द्वारा होता है, ये फिर यह जीवाणु द्वारा होता है, या कवक द्वारा होता है, या कीट द्वारा। इस तरह से क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया और तपेदिक या क्षय रोग। जैसे क्षय रोग एक दूसरे से फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है, जैसे टीबी वगैरह, और प्लेग। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं फ्रेंड्स, ये जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। याद रखना है, कोई भी नाम डाल के ये पूछ लिया जाएगा कि यह बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो यह जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिया और क्षय रोग और प्लेग। और कीटों के द्वारा जो रोग होता है फ्रेंड्स, कीट जनित रोग। यहाँ पर जो कीटों द्वारा जनित मेन मैं बता देती हूँ। कीटों द्वारा जनित रोग होता है, एक तो मलेरिया होता है। मलेरिया कीटों द्वारा, ये कीट होता है, जैसे मच्छर वगैरह काट लेते हैं, वो मच्छर कीटों में ही आ जाते हैं, तो मलेरिया हो जाता है इसकी वजह से। और प्लेग हो जाता है, जैसे चूहे वगैरह की वजह से हमें प्लेग वगैरह हो जाता है। और जो प्लेग होता है ये चूहा, गिलहरी चूहा और क्या, प्रेरी कुत्ते यानी जंगली कुत्ते, इनकी वजह से ये रोग फैल जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मलेरिया इम्पोर्टेंट है। एक काला आजार भी होता है, इसकी कमी से हो जाता है, कीटों द्वारा हो जाता है काला आजार। ये बीमारियां हो जाती हैं कीटों के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो प्लेग रोग होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लेगरा। यहाँ पर जो प्लेग होता है इसकी वजह से प्लेगरा एक बीमारी होती है। ये भी प्लेग, ये कीटों द्वारा होता है, प्लेग में ही होता है प्लेगरा रोग। और ये नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? यह जो होता है यह नियासिन की कमी से होता है, नियासिन। और नियासिन क्या है फ्रेंड्स, मैं बता चुकी हूँ आपको। नियासिन क्या है? B3 का रासायनिक नाम है ये नियासिन। B3 का रासायनिक नाम है, ये मैं ट्रिक से करवा चुकी हूँ पिछे वाली वीडियो में, इससे पहले वाली में, तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी। तो ये इसका बेसिक हो गया फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या फिर वायरस या फंगस। तो ये जो एड्स होती है ये किस वजह से हो जाती है? ये वायरस की वजह से हो जाती है। एक तरह से ये वायरस की वजह से हो जाती है। तो आपको याद रखना है किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है एड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सभी
बीमारियों का कारण वायरस है। निम्नलिखित जो दी गई हैं ये सारी बीमारियों का कारण क्या है? वायरस होता है, सिवाय एक को छोड़कर। तो एक ऐसा है जो वायरस से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा है ये भी वायरस से होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा भी वायरस से ही होता है और पीलिया भी वायरस से ही होता है। और यहाँ पर जो है गलसुआ भी वायरस से होता है। याद रखने हैं तीनों नाम। और इसका ऑप्शन क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये जो होता है ना आंत्र ज्वर, आंतों का जो बुखार होता है आंत्र ज्वर, यह हमारा वायरस के द्वारा नहीं होता है। लेकिन ये नाम याद रखने हैं, वायरस के द्वारा गलसुआ हो जाता है, वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वायरस के द्वारा पीलिया हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम केवल 15 क्वेश्चन करेंगे और केवल 15 मिनट की यहाँ पर अपनी 10 मिनट की ही क्लास रहेगी, ज़्यादा नहीं। 1-2 मिनट अप डाउन हो सकते हैं फ्रेंड्स, बाकी 10 मिनट की क्लास ही अपनी रहती है। तो जुड़े रहिए क्लास में अंत तक। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 5, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है यह कवक के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, या शैवाल के द्वारा होता है, या जीवाणु के द्वारा होता है। जो कवक होता है ना फ्रेंड्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगस, और जो विषाणु होता है उसको वायरस बोलते हैं। याद कर लीजिए आप, शैवाल को बोलते हैं एल्गी, और जो जीवाणु होते हैं इसको बोलते हैं बैक्टीरियम। तो ये होता है इनका इंग्लिश में नाम। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा रोग होता है, किसकी वजह से होता है इन्फ्लुएंजा रोग? ये होता है विषाणु की वजह से। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु की वजह से। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर खसरा की बीमारी होती है, कवक से होती है। देखो इस तरह से बीमारियों के नाम मिल जाते हैं एग्जाम में आपको और आप बिल्कुल पजल हो जाते हैं। तो इसमें जो ये खसरा की बीमारी है कवक से होती है, वायरस से होती है, या जीवाणु से होती है, या साइकोप्लाज्मा से होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ये वायरस से होती है। खसरा नामक जो बीमारी होती है वायरस से होती है। याद रखना है, खसरा नामक बीमारी भी वायरस से होती है, एड्स भी वायरस से होती है। डेंगू बुखार का संचरण होता है, घरेलू मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, या तिलचट्टा से होता है, पिस्सू से होता है। तो घरेलू जो डेंगू बुखार होता है ये मच्छर से होता है, आपको पता है। सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो किसके उन्मूलन में सहायक होता है? यह सूरों को मानवीय रिहायशी होती है, यानी मानव के रहने की जो जगह होती है उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि यह जापानी एन्सेफेलाइटिस के, या फिर मलेरिया के, या फिर फिलपाव के, या फिर पोलियो के। तो यहाँ पर जो यह है इसका जापानी एन्सेफेलाइटिस के, इसके उन्मूलन में सहायक होता है। तो ये ए आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू बर्ड से जो फ्लू होता है बर्ड फ्लू विषाणु है? NH5 है, NH5 है, N5H1 है, या फिर NH5 है, या फिर H5N1 है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा H5N1। ये निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु? तो H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं फ्रेंड्स। केवल 15 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, केवल 10 मिनट में आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल रही है इस एक चैनल से, और एक ही चैनल पर आपको अधिकतर सारे ही सब्जेक्ट जो 8 के होते हैं सभी सब्जेक्ट की जीके एक ही आपको चैनल पर मिल रही है, तो और वो भी बिल्कुल कम समय में। तो फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? यह होता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, या फीता कृमि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा विषाणु के द्वारा। स्वाइन फ्लू होता है विषाणु के द्वारा। क्या? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। यहाँ जो विषाणु होता है, विषाणु की इंग्लिश मैंने बताई थी क्या होती है? वायरस होती है इसकी इंग्लिश। तो विषाणु के द्वारा होता है क्या? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू विषाणु के द्वारा। स से बनता है स्वाइन, और विषाणु स से होता है विषाणु। तो ऐसे ट्रिक से भी आप कुछ वर्ड याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो जोन्स साल्क हैं ये किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जोन्स साल्क। हेजे का टीका, चेचक का टीका, या पोलियो का टीका, या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा जो ये जेन्स साल्क हैं, जेन्स साल्क ये जाने जाते हैं पोलियो के टीके के लिए। जेन्स
जेम्स साल्क पोलियो का टीका, इसके लिए जाने जाते हैं जेम्स साल्क। क्वेश्चन नंबर 12, एड्स निम्नलिखित में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगी एड्स की, तो ये हमें बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी, मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए और टाइम की भी सेविंग हो जाए। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा एक्वायर्ड, क्या? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की। क्वेश्चन नंबर 13, H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है? जो ये H1N1 है, यह किसके लिए यह जो विषाणु है या क्या है? H1N1 क्या है? एक विषाणु है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सी बीमारी के लिए? बर्ड फ्लू के लिए, एड्स के लिए, या फिर यहाँ रहेगा डेंगू के लिए या स्वाइन फ्लू के लिए? H1N1 ये है स्वाइन फ्लू के लिए फेमस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। यहाँ पर हमारे 15 प्लस क्वेश्चन, आज के 16 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो हमारे जो शरीर होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और इससे बीमार मनुष्य मर भी सकता है। पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? जो पीला बुखार होता है ये किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, तो में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जो ये पीला बुखार होता है ये घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं उसकी वजह से हो जाता है पीला बुखार। याद रखना है, पीला बुखार होता है घरेलू मक्खियों की वजह से। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है? जो एड्स विषाणु है, एड्स क्या है? एक विषाणु है, तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा, यहाँ पर विषाणु की जगह वायरस भी आ सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो एड्स विषाणु के लिए या एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा क्या है आजमाई गई दवाई? इनमें से माइकोनाजोल या फिर जीडोवुडीन या फिर नोनोक्सिनोल या फिर विराजोल। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सीधा ही मैं आंसर बता देती हूँ, क्या रहेगा? जीडोवुडीन, ये इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, ये इसका आंसर रहेगा जीडोवुडीन एड्स, ड है, ड इसमें भी है, तो जीडोवुडीन ऐसे ये वाला नाम भी मिल सकता है, ये वाला नाम भी मिल सकता है, ऑब्लिक में है दोनों, ठीक है फ्रेंड्स, एजिडोथाइमिडीन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसे क्वेश्चंस आपको लगे क्लास के, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें प्लीज़। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ऐसे ही हम 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जुड़ जाइए जल्दी से चैनल के साथ। एक ही चैनल पर आपको बहुत सारा मैटर कम से कम समय में प्रोवाइड हो रहा है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक हमारी सुबह शॉर्ट्स रहती है और अपनी दिन में एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारा रहता है, वो भी शॉर्ट्स का ही रहता है। और एक सुबह करंट अफेयर की शॉर्ट्स रहती है, उसमें 10 से 12 पॉइंट हम करंट के करते हैं फ्रेंड्स। एक दिन में हमारी शॉर्ट्स रहती है, एक कम्युनिटी पोस्ट भी हमारी रहती है डेली, उसमें भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो प्लीज़ सभी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें। शाम को 8 बजे भी अपनी क्लास रहती है फ्रेंड्स, याद रखना है, 8 से 8:10। ओके, बाय बाय।